मात्र बेटी है। ये लो सी यहाँ आ गया, ये अलग है, ये अलग जा रहा है, किधर जा रहा है किधर जा रहा है पता नहीं है। आगे देखो, सो हु इज द ओनर ऑफ सी? बी इज ओनली ग्रैंड चाइल्ड ऑफ जी। अब बी ना, बी, अरे यार ये बी, ये इस बी की बात कर रहा हूं मैं, ये एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड है जी की। बी एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड है। अब बी की एकमात्र, सॉरी, बी एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड है जी की, ग्रैंड चाइल्ड है। इसका मतलब है जी यहां पे आएगा, इसका मतलब है डीबी का कनेक्शन यहीं पे कहीं पे होना चाहिए, तभी तो ये एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड होगी, हाँ या ना? होगी कि नहीं होगी? अब ये डी बी है कि बी डी है, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड है, इसका मतलब मुझे लगता है कि एच का बेटा या बेटी बी होगा, है ना? चेक करते हैं। लेकिन ई हैज नो चाइल्ड, ई का कोई चाइल्ड ही नहीं है, ये अलग हो गया। अब आगे देखो 2 4 6, फिर हमसे बोला सी डज नॉट हैव एनी ग्रैंडसन, सी के कोई ग्रैंडसन नहीं है, यानी दोनों बेटियां हैं। इसका, सॉरी, बेटी है, इसका मतलब ग्रैंडसन नहीं है, मतलब बेटी है, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। देखो ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है। अब चेक कर लो एवरीवन, यू कैन क्रॉस चेक, आप मुझे बता सकते हो यस सर सेम बना है। दूसरी बात ये देखो, पता है ये पता, लेकिन इसमें ना कौन दादा है कौन दादी है नहीं पता लगा। नहीं पता लगा तो प्लस या माइनस इधर, प्लस या माइनस इधर, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है, हमें कहीं पे ही नहीं कह रहा है सी हैवंट एनी ग्रैंडसन, सी की कोई ग्रैंडसन नहीं है, यानी ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर बनाया। जी का एच से क्या रिश्ता है, तो जी यहाँ पे इसकी माँ हो सकती है, जी यहाँ पे इसका पिता हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली डी। चेक कर लो, गॉट इट, सेम, क्या बात है, दैट्स रियली ग्रेट। अरे यार तुम कम नहीं हो, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग। आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये बढ़िया बात है। आप बहुत लाखों हजारों बच्चों से बहुत बढ़िया हो, डू यू नो दैट? आप लाखों हजारों बच्चों से बढ़िया हो, क्यों? उनको तो पता ही नहीं है कैसे करना है, आपको एटलीस्ट पता है कि आपको कैसे करना है। तो कम ऑन, मेक इट फास्ट। ऐसे क्वेश्चन और करते हैं अपन, राइट? चलिए अब इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे अरे इतना टफ आता है। इसे करेंगे, 2 छोड़ दिए मैंने, 2 छोड़े हैं मैंने, याद रखना। क्यों? अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे उसे, मजा तभी आएगा। चलो इस क्वेश्चन को कितने लोग करेंगे? हाँ बिल्कुल, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो भाइयों और बहनों। मित्रों नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो दिक्कत है मित्रों वाले शब्द से, नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेट्स डू इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करो। आंसर देने में क्या दिक्कत होती है भाई? चलो इसे सॉल्व करो। अंजू कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे। जल्दी जल्दी। Come on, come on, come on, make it fast. चलिए, नहीं हुआ आपसे कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। द थिंग इज व्हाट, हमारी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें अच्छा करना है गाइस, हम कर सकते हैं अच्छा, बट मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत आई, आपने क्यों नहीं किया। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे,
हमसे बोला है कि 7 मेंबर है यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा और शेयर वेयर करो यार, सबको बुलाओ, ब्लड रिलेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, समझो सीखो। सो देयर आर 7 मेंबर्स है ए से लेके जी तक एक फैमिली के अंदर, एंड देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, परिवार में कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोलता है, डीज फादर्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड्स फादर इन लॉ इज बी। बोलो मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। देखो इसे क्या बोल रहे हैं, डीज फादर्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, डी के पिता, सबसे पहली बात तो ये देखो, डी के पिता की एकमात्र बहन का पति, ठीक है। देखो यहां पे डी है, डीज फादर, डी के पिता, डीज फादर्स ओनली सिस्टर, इनकी एकमात्र बहन है यहां पे, ओनली सिस्टर्स, ओनली सिस्टर्स का भी हस्बैंड है, ओनली सिस्टर का भी हस्बैंड है, और हस्बैंड के ना फादर है, हस्बैंड के क्या है, फादर है, ठीक है, और फादर इन लॉ इज भी है, हस्बैंड के फादर इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड के फादर इन लॉ का मतलब समझ लो क्या है, हस्बैंड के फादर इन लॉ का मतलब है कि इसके पिता की बात नहीं हो रही है, इसके पिता की बात हो रही है। हस्बैंड का फादर इन लॉ तो यही होगा, तो डी के पिता के बहन के पति का फादर इन लॉ कौन है, बी है दोस्त, यानी ये है, इसकी बात हो रही है। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को इस लाइन को क्रैक करने में लगा कि हां सर मजा आ गया, कितने बच्चों को ये समझ में आया कि हाँ भाई सर वाकई मजा आया। ई कहां होगा ये कंफ्यूज हूं फ्यूचर बैंकर अभी बताते हैं, वो भी बताते हैं, सुनो। डी के पिता की एकमात्र बहन के पति का फादर इन लॉ भी है, डी के पिता की एकमात्र बहन के पति का जो फादर इन लॉ है वो भी है, ये लाइन है इसका, ओके। अब आगे देखो, C इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ F, C एकमात्र डॉटर इन लॉ है, C एकमात्र डॉटर इन लॉ है किसकी, F की। अब दोस्त हमें यहां पे नहीं पता C कहां आएगा, पर C एकमात्र डॉटर इन लॉ होगी F की। अब कैसे होगी C एकमात्र डॉटर इन लॉ F की, पता नहीं। A इज द ओनली ब्रदर और ब्रदर इन लॉ ऑफ G, अब A एकमात्र ब्रदर इन लॉ है, A एकमात्र ब्रदर इन लॉ है G का। आगे छोड़ दो, who doesn't have any sibling, G का कोई सिबलिंग नहीं है, ये फैक्ट है। अब जब यार एक बात बताओ, जी का कोई सिबलिंग नहीं है, ये तो भाई बहन हो गए, है ना। परिवार में कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, सुनना समझना। अगर ये कह रहा है परिवार में 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 मेंबर हो गए और जी का कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब है यार ये अगर उत्पत्ति हुई है इसकी तो कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, तो कोई ना कोई फीमेल तो यहां पे होगी ही होगी। पहली बात, कितने हो गए, 6 हो गए। अब इनकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी, कोई तो होगा ऊपर बी के साथ में जिसकी वजह से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, वो भी हो गई, वो भी हमें समझ में आ गई। कितने बंदे हो गए, 3 और 4 7, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसमें या तो जी ये होगा या फिर जी ये होगा। लेकिन इसने क्या बोला कि ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, A इज द ब्रदर इन लॉ। अब A ब्रदर इन लॉ है G का, तो सीधी सी बात है अगर A यहां पे आएगा तो ब्रदर इन लॉ G का होगा, और A यहां पे आएगा तो ब्रदर इन लॉ G का होगा। पर ये कह रहा है G का कोई सिबलिंग नहीं है, तो G वहां पे नहीं ला सकता मैं, इसीलिए G को मैं यहां पे लेके आऊंगा। तो G इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A, क्योंकि A इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G। अगर A इसका साला है, या अगर यहां बिल्कुल सही कह रहा है कि A यहां पे साला है इसका, तो ये उसका जीजा है, तो A इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G एंड G इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A। सर थोड़ा धीरे पढ़ा हो, अरे आई गॉट क्लैरिटी इन दिस कॉम्प्लेक्स। चलो धीरे पढ़ाते हैं, थोड़ा और स्लो पढ़ाता हूं। सुनो, यहां पे हमसे बोल रहा है, इतनी बात बोलने के बाद इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे कहा C इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ F, C एकमात्र डॉटर इन लॉ है। अगर C एकमात्र डॉटर इन लॉ है F की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये क्लियर है कि F यहां पे आएगा और C यहां पे आएगी। भाई डॉटर इन लॉ के केस तो यही होगा ना, ये तो दोनों भाई बहन है, इसका मतलब है C को वहां लेके आएंगे। तो C इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, यानी कि BF मैरिड होगा। पहली बात तो क्लियर कर लो, पहली बात तो क्लियर कर लो, ये दोनों मैरिड होंगे तभी तो डॉटर इन लॉ यहां आएगी, राइट। बात समझ में आई, पिक्चर क्लियर हुई। अब यहां पे आओ, फिर हमसे बोल रहा है A इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G हु डजंट हैव एनी सिबलिंग, जेंडर ऑफ E एंड D इज नॉट सेम, जेंडर ऑफ E और D इज नॉट सेम, तो सोचो E और D यहीं आएंगे। अब E यहां पे आएगा तो ये तो फीमेल हो गई, तो भैया ये बच्चा मेल, क्योंकि इनका जेंडर सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ये क्लियर हो गया। देखो बात समझ में आई। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाउ इज E रिलेटेड टू C, E का C से क्या रिश्ता है। सोचो E यहां पे है, C यहां पे है, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इसका बहन है,
ये इसकी बहन है, इसका मतलब है ये इसकी क्या होगी, ननद। अरे क्या बोलते हैं अपन, भाभी ननद वाला रिश्ता। तो ये देखो ये उसकी ननद है, ननद है तो सिस्टर इन लॉ हुई ना, और सिस्टर इन लॉ हुई तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। देखो आया कि नहीं आया, सी आया ना। सर एक बार दोबारा बता दो, सुनो मेरी बात, पहले तो लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कम ऑन शेयर करो यार, बिना शेयर के कैसे काम चलेगा। शेयर करेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि बाकी बच्चों के बीच में आप कितनी जगह पे हैं, किस रैंकिंग पे आ रहे हैं। आपको रैंकिंग पे आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सुनो मेरी बात, ये हमसे बोल रहा है कि कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है इस पूरे परिवार में। डी के पिता की बहन का पति जो है वो कौन है, उसका फादर इन लॉ है बी। तो डी के पिता की बहन के पति का फादर इन लॉ कौन है, बी है। हो गया बस। अब आगे देखो, फिर हमसे बोलता है कि सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। सी एकमात्र डॉटर इन लॉ है, ओनली शब्द यहां पे यूज किया है दोस्त इसने, एकमात्र डॉटर इन लॉ है। ये तो मेल है, वो फीमेल है, डॉटर इन लॉ होगी तो यहां पे सी और एफ आ गए। तो सी एकमात्र डॉटर इन लॉ है एफ की। ये पिक्चर यहां पे क्लियर हो गई, हुई कि नहीं हुई। जैसे ये पिक्चर क्लियर हो गई, फिर हमसे कह रहा है कि ए इज द ओनली डॉटर ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, और यहां पे जी के कोई भाई बहन टाइप का नहीं है, तो ए यहां पे ब्रदर इन लॉ, क्योंकि जी का कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, और वहां तो ऑलरेडी सी आ गया, तो फिर यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे जी आएगा, तो ई और डी बचा, तो ई यहाँ पे आएगा, और इन दोनों का जेंडर सेम नहीं है, तो ये फीमेल है तो ये मेल हो गया, बात खत्म, पैसे हजम। और आपसे बोला ई का सी से क्या रिश्ता है, तो भाई साहब यहाँ पे ई और वहां पे सी दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ। क्लियर, बात समझ में आई सबको। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेचारा, सब लोग सॉल्व करो। 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में इसका आंसर निकाल दो। 2 मिनट में दे दोगे ना, 2 मिनट में, कम ऑन। रुबीना समटाइम्स ना, बट आप 100 टाइम्स सॉल्व कर सकती हो, अगर बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे। Come on, come on. क्या बात है, क्या बात है, किसी का हुआ, किस किस का हुआ। चलिए क्या बात है किसका हुआ। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं मुझसे, शिवानी सिंह राजपूत। शिवानी सिंह जी देखो, टाइम पे रहा करो पहले क्लास में, सबको रहना है, नॉट शिवानी, सबको रहना है।